टॉप 3 थिंग्स यू शुड नेवर शेयर विद योर पार्टनर, कुछ भी हो जाए, आपका रिलेशनशिप कितना भी क्लोज है। ओके, डिटेल्स अबाउट योर एक्स। बोला एक्स है ठीक है, लेकिन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी फैमिली के साथ कैसा है, एक्सटेंट क्या है, लेट हिम फिगर इट आउट। हाँ, और इनिशियली फाइनेंशियल, तुम्हारे एसेट्स क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, डोंट रिवील टू मच। ये क्यों नहीं करना चाहिए लेकिन? क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक इम्बैलेंस हो जाता है रिलेशनशिप में। सो थोड़ा सीक्रेसी इज नाइस, आई वुड से, इन अ रिलेशनशिप। ये इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, क्योंकि तुम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तो उसकी वजह से उसको फिर इम्बैलेंस मत करो। सो इनिशियली दीस थ्री थिंग्स। अनु, तेरा थॉट प्रोसेस के ऊपर कुछ अलग था। मेरा इसमें थॉट था, कल हम लोग बात कर रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि रिलेशनशिप में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी ना, उतना रिलेशनशिप आपका। इनिशियली आई वुड से फाइनेंशियली ऑल्सो बहुत लोग अपना हाइड करते हैं क्योंकि किसी के इंटेंशंस नहीं क्लियरली, कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन शादी तो हम इंसान को जानने के बाद ही करते ना, ऐसे तो नहीं सडनली हमने आज देखा और कल हमने शादी कर ली, ये तो नहीं। लोग ऐसे अगर वैसा देखा हुआ, कल शादी, वैसा होता तो है, उसमें फ्रॉड तो हो सकते हमने हैं। कभी वो वी डोंट नो द बैकग्राउंड, तो कभी क्या होता है एक फ्रॉड हो सकता है। फॉर दैट रीजन टिल यू नॉट फुल्ली अंडरस्टूड द पर्सन, द फैमिली, एंड यू नॉट स्पेंड टाइम विद द पर्सन, तो ये स्पेशली आई वुड से इन अरेंज मैरिज थोड़ा अपना खुद का रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फाइनेंशियल। ये इसके लिए ना सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है सोनू के टिट्टू की स्वीटी। देखिए मूवी? देखिए बहुत टाइम पहले, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं है। सोनू के टिट्टू की स्वीटी में एकदम सिंपल एग्जांपल है, बंदा अमीर है, बंदी अरेंज मैरिज करके उसको प्यार में फंसा के उसके साथ में शादी करना चाहती है। जो ये तो हमने कितना देखा है। जो कार्तिक आर्यन है, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर सोनू ने, टिट्टू ने उससे शादी कर ली तो जिंदगी हो गई एकदम खराब है। फैमिली के साथ ऐसा नहीं है कि इट्स बेटर कि द पर्सन लव्स यू फॉर यू रादर देन व्हाट बैंक बैलेंस यू कम विद। सो ये एक पॉइंट की वजह से लोग अभी थोड़ा झिझकते हैं। बट अनु कैसे पता है? तेरा पॉइंट भी वैलिड है, तुलसी मैम का पॉइंट भी वैलिड है। इसमें सिचुएशन क्या पता है कि रिलेशनशिप के स्टार्ट में सब कुछ खोल के बता देना जरूरी नहीं है। हाँ, थोड़ा एक मिस्ट्री रखो। अभी रिलेशनशिप के स्टार्ट में तुमने सब खोल के रख दिया ना, तो वो बंदी को पता चल जाएगा कि यार इसके पास में ये चीजें ये मेरी हो सकती है। मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, वो सबने सजाना स्टार्ट वी कर डोंट दिया। नो द ट्रू इंटेंशन, ठीक है, और ये बहुत हो रहा है। और वो सोनू की टिट्टू की स्वीटी की मूवी में ये वही है ना? अभी का टाइम नहीं है, पहले के टाइम में मैरिजेस निभाते थे। हाँ। डिफिकल्ट हुआ, पैसे कम हुए, एडजस्टमेंट करते थे। अभी के टाइम में कोई भी रीजन पे तोड़ने के लिए रेडी है, तो हाउ डू यू कीप दैट मैरिज गोइंग, वो भी इम्पोर्टेंट है। रिश्ते जोड़ने से लॉट ऑफ वर्क। हाँ, रिश्ते जोड़ने से ज्यादा लोग रिश्ते तोड़ने में लगे हुए हैं। तोड़ना बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट जोड़ना एंड बरकरार रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। शादी तोड़ना ज्यादा पेनफुल है या फिर शादी निभाते निभाते खुद को खो जाना? हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। एंड आई वुड से कि अगर कोई रिलेशनशिप में आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने आप को खो रहे हो, then maybe either have a conversation with your husband, या फिर don't just break। कोई भी चीज तोड़ना ना आजकल बहुत easy हो गया है, but जुड़े रखना and keep that relationship going भी बहुत important है। There's a lot at stake, okay? And sometimes life on your own is also not that much fun. It's always good to have someone to lean on, to communicate with, is there for you at the end of the day. Always remember this. And उसके लिए मैं बोलूंगी कि you know this is a much better thing. शादी तोड़ना, शादी तोड़ रहे हो आप, मैं 100% कहता हूँ डिफरेंसेस की वजह से तोड़ नहीं रहे हो। आपको कोई बेटर मिल गया ऐसा आपको लगता है, इसके लिए आप शादी तोड़ रहे हो? 100%। बराबर है। Yes. बट क्या गारंटी कि वो बेटर थोड़े दिनों के बाद में वर्स्ट ना बन जाए? Grass is always greener on the other side, बराबर, पर उसका मतलब नहीं कि एक्चुअली ये सच है। उसके अहम, उसके विम्स, उसके इंटरेस्ट अपने को कुछ नहीं पता है। एटलीस्ट ये तो नॉन पर्सन है, यू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन। सो मेरे हिसाब से देखो, अगर बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें यू आर नॉट फीलिंग रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, यू आर नॉट फीलिंग, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग डे इन एंड डे आउट, देन तोड़ना भी सही है। If you're abused, but it's not necessarily physical abuse. It can be verbal abuse. It can be breaking your mental stability.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दिन तुमको इमोशनली तोड़ता है या तोड़ती है, तो इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू not lose your individuality in any relationship. Hold your own, be financially independent. तो तुमको वो इतना या दबा नहीं पाएगा, राइट? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. देन इट इज अ मैरिज ऑफ इक्वल्स. हाँ, तो फिर वो इक्वेशन बहुत अलग हो जाता है. इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, then you're bound to get hurt. You're bound to be disappointed. So don't be in financially independent. Most important. अपना खुद का कुछ करो, राइट?